So, very good afternoon and welcome to Bada class. Yeah. So, this is our first class for 10th CBSE, right? So, एक बार आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए. My name is Raghav Sharma. I'm from GPS. Okay, Raghav Sharma, right? Yes, sir. Yes, very warm welcome to Bada class. Thank you, sir. हाँ, so अनुरोध सर को आप ऑलरेडी पहचानते हो, राइट? Yes. Yes. So, I'll be taking English classes for 10th standard, right? So my name is Hemant Kumar and I am working as an officer at Central Bank of India in Maharashtra. ठीक है. Okay. तो हाँ, तो मैं आपको पूरा इंग्लिश पढ़ाऊंगा. सो इंग्लिश में हम लोग जो भी आपका 90% हम लोग ट्राई करेंगे कि हम डिफरेंट क्या दे रहे हैं आप लोगों को बाकी लोगों से. सो 90% वी विल स्टडी एकेडमिक्स, और जो 10% पार्ट है विल गिव अस सम टच ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक है, कि जो आगे जाके आपको जो कॉम्पिटिशन्स करना है, कि आप अगर कोई बैंक का तैयारी कर रहे हो, कोई एसएससी है, यूपीएससी है, किसी भी टाइप का अगर आप कोई एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें किस टाइप का इंग्लिश आएगा, वो भी हम लोग 10% थोड़ा सा टच रखेंगे. सो हम दोनों चीजों को एक साथ पढ़ेंगे, राइट? Sir. हाँ. सो विद इन द क्लास कभी भी आपको कोई भी डाउट आता है, सो यू कैन डेफिनेटली टेल कि सर स्पीड अगर ज़्यादा हो रहा है सो सर कम करिए, या फिर स्पीड अगर स्लो है सो यू कैन आस्क मी टू इंक्रीज द स्पीड. और जो भी हम पढ़ाएंगे यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है. Okay, sir. ओके. सो जैसे कि आज हम लोग क्या करेंगे ना, डायरेक्टली आपका जो एक फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, वहां से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है, ऑडियो बराबर आ रहा है? Yes. Yes, sir. ओके राघव. ठीक है. सो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? अ लेटर टू गॉड. God. लेटर टू गॉड. सो दिस इज अ वेरी टचिंग स्टोरी, जहां पर आपको फेथ के बारे में सीखने मिलेगा कि लोग कितना ज्यादा फेथ करते हैं भगवान में. सो वो सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी. सो दिस टचिंग स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ फेथ, होप एंड ह्यूमन काइंडनेस थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ अ फार्मर नेम्ड लेंचो. सो ये स्टोरी है एक फार्मर की जिसका नाम है लेंचो. तो यहाँ इस स्टोरी के थ्रू हमें क्या क्या चीजें सीखने मिलेंगी? फेथ, होप एंड ह्यूमन काइंडनेस. सो यू कैन नोट द नेम ऑफ द चैप्टर, अ लेटर टू गॉड. सो जब भी आपने ये पहले टाइटल पढ़ा, अ लेटर टू गॉड, आपके माइंड में क्या आया? थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगे. आपके माइंड में क्या है लेटर टू गॉड? तो मतलब कोई पर्सन अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हो गॉड को, या फिर कुछ मांग रहा हो गॉड से, कुछ बता रहा हो गॉड को। ओके, वेरी नाइस. सो प्रैक्टिक यस, यू आर वेरी करेक्ट, ऐसा ही है इस स्टोरी के अंदर या इस चैप्टर के अंदर. बट प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल टू राइट अ लेटर टू गॉड? बताइए. नो. ओके, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? यस. ओके. ठीक है, नो इशू. सो लेट्स स्टडी दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर के अंदर क्या है, इस स्टोरी के अंदर या फिर इस चैप्टर के अंदर क्या है कि देयर इज अ फार्मर हुज नेम इज व्हाट? लेंचो. सो सभी चीजों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, कि जो चैप्टर है उसमें पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फार्मर. सो फार्मर का नेम क्या है? लेंचो, Lencho. यस सर. हाँ, एक सेकेंड. ओके. सो दे फेथ कैन मूव माउंटेन्स. आपने भी सुना होगा कि जो विश्वास है वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है. अगर आप कोई चीज चाहो तो वो आप बिल्कुल पा सकते हो. आपने मैनिफेस्टेशन सुना होगा, राइट? मांझी, मांझी के बारे में आपने कभी सुना है? ठीक है, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ कि एक शायद झारखंड साइड में एक बहुत बड़ा माउंटेन है. सो एक प्रैक्टिकली क्या आप एक माउंटेन को तोड़ सकते हो?
सिंगल मैन। नो सर। हाँ, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट यस, देयर इज अ पर्सन नेम्ड मांझी, उसके ऊपर मूवी भी आई हुई है मांझी। सो उसने पूरे एक माउंटेन को तोड़ा है उसने अकेले ने। सो दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, इसीलिए बोला जाता है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। सो अगर आप वो मूवी भी देख सकते हो या फिर उसके बारे में आप गूगल पे पढ़िएगा। मांझी है तो उसका कुछ फैमिली इशू था। सो उनके यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं था। ठीक है, तो हॉस्पिटल यस जो सर। था वो काफी दूर था। यस। हाँ। यस सर, इसकी कहानी पढ़ी है मैंने। यस, हाँ, तो कहानी पढ़ी होगी तो इसमें वही चीज दिखाई कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स की, जो हम काफी बार सोचते हैं कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट अगर आप चाहो, अगर आपको फेथ है तो आप डेफिनेटली वो चीज अचीव कर सकते हो। बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मेरा 9th स्टैंडर्ड में तो 50 या 60% था, सो कैन आई स्कोर 90% इन 10? यस, डेफिनेटली, इफ यू हैव फेथ एंड इफ यू डू हार्ड वर्क, डेफिनेटली यू कैन अचीव एनीथिंग। सो इसी के ऊपर ये एक स्टोरी है। ओके सर। यस। सो Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. ठीक है, जब उसके, वो एक फार्मर है तो उसके जो क्रॉप्स है वो पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, तो वो एक लेटर लिखता है गॉड को, आस्किंग फॉर 100 पेसोस। 100 पेसोस, जो लेटर के अंदर बोलता है कि भगवान मुझे 100 रुपए, 100 रुपए दे देना है या फिर 100 पेसोस दे देना। सो डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? क्या वो जो लेटर है भगवान तक पहुंच सकता है? वो हमें इस स्टोरी में पता चलेगा। डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे पैसे भेजेगा? वो भी हम इस स्टोरी में देखेंगे। थिंक what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read। तो अभी आपको ही एक बार सोचना है कि ये जो फार्मर है वो लेटर भेज रहा है, तो क्या वो लेटर सच में भगवान के पास जाएगा, या फिर उन्होंने जो पैसे मांगे हैं फार्मर ने, तो क्या वो पैसे उन्हें मिलेंगे? ये सारी चीजें हम लोग इस स्टोरी के थ्रू देखेंगे, है ना। सो दिस स्टोरी ओके। एक्सप्लोर्स द पावर ऑफ फेथ। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि पावर ऑफ फेथ एंड द अनएक्सपेक्टेड वेज इन विच आर प्रेयर्स माइट बी आंसर्ड। हम सोच भी नहीं सकते कि भगवान हमारी किस तरह से हेल्प कर सकता है, वो चीज हमें यहाँ से सीखने मिलेगी। सो एज वी रीड विल डिस्कवर हाउ लेंचोस अनवेवरिंग बिलीफ लीड्स टू अ रिमार्केबल चेन ऑफ इवेंट्स। ओके सर। यस सर। ओके, देयर इज सम एक्टिविटी, मनी ऑर्डर एक्टिविटी, इसको हम लोग एंड में करेंगे। पहले हम लोग पूरा स्टोरी समझ लेंगे, फिर एंड में इसको, ये जो एक्टिविटी है वो करेंगे हम लोग। स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है ना आपको? रीड कर पा रहे हो? सॉरी सर। यस। सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ, स्क्रीन विजिबल है ना आपको प्रॉपरली? यस सर। यस, ओके। सो द सेटिंग एंड कैरेक्टर्स, तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है, क्या क्या सेटिंग है, लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले है दी हाउस। अगर आप, आपके पास बुक अवेलेबल है? यस सर। ओके, तो एक बार हम लोग हमारा क्लास होने के बाद एक बार आपको रीड करना, तब आपको बहुत इजीली वो सारी चीजें समझ में आएंगी। सो दी हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सो आपको क्या करना है ना कि बीच बीच में कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे कि उनको आपको मार्क करना है, फिर दे आर वोकेबलरी, इससे आपका क्या होगा ना, वोकेबलरी इंप्रूव होगा। सो आपको सबसे फर्स्ट वर्ड जो है वो मार्क कर लेना है, क्रेस्ट। सो ये वर्ड्स लिखना है और इनका मीनिंग्स ढूंढने की कोशिश करना है आफ्टर द क्लास। सो दे ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब एक घर था पूरे वैली के अंदर, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। ठीक है, सो जो फार्मर था वहां पर एक ही घर था, और वहां की जो कॉर्न, कॉर्न मतलब मक्का, पता है ना मक्का? सर कौन? आ, मक्का ही बोलते हैं ना आप भी, जो येलो कलर का
जिससे पॉपकॉर्न यस बनता सर। है। यस सर। हाँ, सो एक कॉर्न की फील्ड थी, कॉर्न की खेती थी। सो उस जगह पर खेती बहुत अच्छी होती थी, बट खेती अच्छी होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नीड है, दैट वाज रेन, कि वहां पर बारिश होना जरूरी है। अगर बारिश होगी सो उसकी जो फसल है, उसकी जो हार्वेस्ट है वो बहुत अच्छी होगी। सो फ्रॉम द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो क्या करा था कि ही हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख के वो भगवान से प्रार्थना करा था कि बारिश हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। सो ये जो फार्मर है, ये अपनी जो ये होती है वाइफ है, उसको बोलता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी थोड़ी देर में बारिश होगी। सो हर वाइफ रिप्लाइड, द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स वॉट, डू यू नो? फूड। Yes, food. Very good. So the woman who was preparing supper. Supper means food. So she was preparing food and replied, "Yes, God willing." मतलब भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। The older boys were working in the field. फील्ड में कुछ बच्चे काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, तो अभी यहां तक स्टोरी थोड़ी समझ में आ गई कि जो फार्मर है उसने अपनी वाइफ को बोला कि शायद आज बारिश होगी, तो वाइफ बोल रही है कि यस, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी, यस, गॉड विलिंग में, ठीक है। सो कुछ जो ओल्डर बॉयज थे, दे वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो कुछ यंगर स्टूडेंट्स थे या यंगर बच्चे थे, दे वर प्लेइंग। और सडनली फिर मम्मी ने आवाज दिया सबको कि कम फॉर डिनर। सो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, द स्टोरी इंट्रोड्यूसेस अस टू लैंचो, स्टोरी ने क्या किया, हमें लेंचो को इंट्रोड्यूस किया। वो कौन है, एक फार्मर हु लिव्स विथ हिज फैमिली इन एन आइसोलेटेड हाउस ऑन अ हिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड? सर मतलब कोई किसी जगह पे स्टक हो रखा है, यस, या स्टक फिर बोल सकते हो। या फिर जैसे कि कोविड कोरोना आया था, तब हम लोग क्या कर रहे थे, अपने आप को आइसोलेट कर रहे थे। आइसोलेट मीन्स अलग कर लेना, अलोन। हाँ, सेपरेट। Yes. So his family in an isolated house on a hill. We see his intimate knowledge of his fields and his hopeful anticipation. What is the meaning of anticipation? ये वर्ड्स आपको सारे लिख लेना है, anticipation। anticipate यानी यू कैन से गेस करना, होप करना। यस सर। anticipation of rain that would ensure a good harvest. सो वो इंतजार कर रहे थे कि अच्छी बारिश हो जाए ताकि अच्छी फसल आए, अच्छे क्रॉप्स आएंगे तो अच्छे उनको पैसे मिलेंगे। कर लिया नोट? यस सर। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। सो द रेन बिगिंस, जैसे कि उन्होंने सोचा था, रेन बिगिंस टू फॉल। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, एंटिसिपेट यानी ही प्रेडिक्ट होता है। सो लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, ठीक। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पूछी जा सकती है, तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन दी हुई है, नॉर्थ ईस्ट की नॉर्थ। तरफ से। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, कि बहुत सारे क्लाउड्स उस तरफ से अप्रोच कर रहे थे। सो डायरेक्शन अगर पूछी जाती है, सो दैट इज नॉर्थ ईस्ट। ओके सर। अप्रोचिंग मीन्स पास में आना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins, ठीक है। सो उसने क्या किया कि जैसे ही बारिश शुरू हुई वो बाहर गया। बाहर किस लिए गया, सिर्फ और सिर्फ रेन को एंजॉय करने के लिए गया। तो जब वो रेन को एंजॉय करके रिटर्न आया, रिटर्न आने के बाद ही एक्सक्लेम्ड, क्या एक्सक्लेम किया उसने, कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदे नहीं है, दे आर द न्यू कॉइन्स, ठीक है। सो उन्होंने बूंदों को क्या बोला, कॉइन्स बोला इनडायरेक्टली। सो क्या बूंद कॉइन्स हो सकती है, नहीं, बट एक जस्ट हम लोग बोलते हैं ना मेटाफॉर, फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर। अभी आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है।
तो वहां पर क्या बोला कि ये जस्ट उसने घर में आके फैमिली मेंबर्स को बोला कि ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है, ये पैसा है। मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा कि उसकी अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो उनके पास बहुत पैसा आएगा। सो इनडायरेक्टली ही वांट्स टू से कि ये बारिश नहीं हो रही, ये पैसा आ रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़े वाली बूंद है वो 10 सेंट है। एंड द लिटिल वंस आर 5। सिर्फ बोलने के लिए, ये एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में पैसों की बारिश हो रही थी क्या? नहीं। ये जस्ट एक एक्सप्रेस कर रहा है वो अपने आप को फैमिली के सामने। Lencho's joy. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Curtain of rain यानी कि बारिश की बूंदों में पूरा. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones. What is the meaning of this hailstones? क्या ये वर्ड पढ़ा है आपने पहले, hailstone? तो यस सर, मतलब कि कोई जैसे बड़ा सा कोई बर्फ, जैसे बर्फ गिरती ओके, है यस, बर्फ जो या ओला बोलते हैं ना हम लोग, आइस। आइस, या फिर कभी लैंडस्लाइड होती है वैसे। यस, उस टाइप में। तो सडनली क्या हुआ कि बहुत जोर से अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स। हेलस्टोन्स यानी आप हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो ओले बोलते हैं उसे, या फिर यू कैन से काइंड ऑफ स्नोफॉल। तो बारिश के साथ बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने लग गई। तो हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल। सो ये जो वर्ड्स है ना वो अच्छे से लिख लेना है। यस सर। ओके, सो यहाँ पर दिया कि दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। इस लाइन का मीनिंग अच्छे से समझना है कि दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। मतलब कि ये दिखने में सच के सिल्वर कॉइन दिख रहे थे, कि जैसे कोई सिल्वर कॉइन की बारिश हो रही है। अभी यहाँ पर वन मोर वर्ड इज देयर, रिजेंबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजेंबल? रिजेंबल मीन्स टू लुक अलाइक। आपने देखा होगा कि टीवी में बहुत बार जो ये अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन जैसा दिखने वाला और एक आदमी है। सो उसके जैसा दिखने वाला, सिमिलर, उसे हम लोग बोलेंगे रिजेंबल, टू लुक लाइक। ओके सर। हाँ, सेम दिखने वाले को हम रिजेंबल बोलेंगे। सो दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, मतलब कि दिखने में ये जो स्नोफॉल हो रही है या फिर हेलस्टोन्स हो रहे हैं, दिखने में सिल्वर के कॉइन लग रहे हैं। सो द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। सो बच्चों में तो क्या होता है, बच्चे गए बाहर और उन्होंने वो सारे कलेक्ट करने की कोशिश की। एक सेकेंड, स्क्रीन। अभी भी स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। हाँ, ओके। तो स्टॉर्म इंटेंसिफाइज, इंटेंसिफाइज मीन्स कोई भी चीज ज्यादा बढ़ जाना है। इंटेंसिफाई का मीनिंग पता है आपको? या फिर ये वर्ड भी आप लिख सकते हो, इंटेंसिफाई। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसा इंडिया और पाकिस्तान, इसके बीच में छोटा सा एक वॉर हुआ। सो जैसे 7 मई को जो स्टार्ट हुआ, 8 मई को और इंटेंसिफाई हुआ, 9 मई को और ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ। इंटेंसिफाई होना यानी कि कोई भी सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना, दैट इज इंटेंसिफाई। यस सर। हाँ। सो जो स्टॉर्म है, जो स्टॉर्म आ रही थी, दैट गॉट इंटेंसिफाइड। सो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। देखो, खेती के लिए या फिर फार्मिंग के लिए भी एक लिमिटेड अगर रेन होती है तो वो अच्छी होती है, लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा बारिश हो जाए तो पूरी खेती खराब भी हो जाती है। सो यस इट्स सर। रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। ठीक है, उसने सोचा कि भगवान करे कि जल्दी से बारिश अब रुक जाए, इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी तो मेरी जो पूरी फसल है, जो पूरा फार्म है वो खराब हो जाएगा। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, जल्दी से वो रुकी नहीं।
फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। मतलब 1 घंटे तक वो बारिश कंटिन्यू वैसे ही रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। तो पूरी की पूरी जो फील्ड है वो पूरी क्या हो गई, वाइट हो गई। क्यों? क्योंकि जो हेल स्टोन्स थे, मतलब कि जो आपकी स्नोफॉल हो रही थी, उससे पूरा का पूरा क्या हो गया, वाइट हो गया। और दिखने में कैसा दिख रहा था कि द फील्ड वॉज कवर्ड लाइक सॉल्ट। सॉल्ट। हाँ, तो ये वर्ड याद रखना है कि द फील्ड एज फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि कवर्ड लाइक विथ शुगर भी आ सकता है, बट यहां पर दिया हुआ है एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। फिर से। यहाँ तक एक स्टोरी सारी क्लियर है, राइट? आफ्टर यस मैथ ऑफ द स्टॉर्म, मतलब कि पूरा जो स्टॉर्म आया उसके बाद में क्या हुआ। सो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी पेड़ पे नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा का पूरा जो कॉर्न है वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस विजुअल के हेल्प से। The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. पूरे जो flowers थे वो जा चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो की जो सोल थी that was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब पूरा ये स्टॉर्म चले गया तब वो फील्ड के बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने बच्चों को बोला, क्या बोला उसने, कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। यस, ये जो बोला है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसने क्या बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लोकस्ट, पता है आपको? नहीं, ओके, ठीक है। नो सर। ये वर्ड लीजिए। लोकस्ट मीन्स क्या होता है ना, एक इसको हिंदी में टिड्डा बोला जाता है, या फिर किसी टाइप के कीड़े होते हैं कि ये कीड़े पूरी की पूरी फसल को खराब कर देते हैं। बीच में एक बार न्यूज में भी आया था। ठीक है, कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं कि वो पूरे के पूरे जो भी फ्रूट्स या जो भी होता है पूरा फार्म, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो उसका बोलना था कि अगर इस टाइप के अगर कीड़े भी एक बार आ जाते तो कम से कम थोड़ा बहुत तो कौन बचता। लेकिन ये जो स्टॉर्म आया उसकी वजह से हम लोगों का पूरा फार्म डिस्ट्रॉय हो चुका है। सर इसका मतलब क्रिकेट से होता है। किसका? क्रिकेट से सर ये जो वर्ड है कौन सा क्या है लोकस्ट? सर? यस सर, लोकस्ट। नहीं, लोकस्ट मीन्स यू कैन से इंसेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट, कीड़े, इंसेक्ट्स होता है। ऐसे इंसेक्ट जो फार्म को, जो खेती होती है ना, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो फार्मर वहां पर क्या बोल रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर इससे तो अच्छा होता है कि ऐसे कुछ इंसेक्ट्स आके खा जाते तो एक बार हमारी खेती थोड़ी बच जाती। बट इतनी जबरदस्त ये स्टॉर्म आई, बारिश आई, तूफान आया कि इसने पूरा का पूरा सब कुछ डिस्ट्रक्ट कर दिया। और हमारे पास इस साल कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कॉर्न नहीं बचेगा कुछ भी। कर लिया नोट? यस सर। ओके, नेक्स्ट, द ruined हार्वेस्ट। ruined मीन्स टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। ruined मतलब हो जाता है पूरा डिस्ट्रॉयड। मतलब कि कोई भी अ,
हम लोग बोलते हैं ना, किए कराए पे पानी फेर देना, उस टाइप में कि इतना सब अच्छा से किया था, उस पर पूरा पानी फिर गया। द ruined harvest. The hailstorm had completely destroyed what promised to be bountiful harvest. जो हमें लग रहा था कि इस बार बहुत अच्छी खेती होगी, बहुत अच्छा पैसा आएगा, तो पूरा का पूरा उसका उल्टा हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। The field that were once lush with corn now lay barren. Barren land मतलब सब कुछ सूखा। As if a plague had swept through them. ऐसे कि जैसे कि सब कुछ ही पूरा का पूरा साफ हो गया हो। Lencho's livelihood and his family's sustenance for the year were gone in an hour. मतलब कि जो पूरे साल भर की कमाई होनी चाहिए, वो एक घंटे के अंदर सब कुछ साफ हो गया, तो उसे पूरा एक साल बहुत गरीबी में रहना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। लेंचोस डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स सैड। सारे वर्ड्स के मीनिंग लिखते चलना है ना। डिस्पेयर मीन्स सैड या फिर सॉरो। A night of sorrow. That night was sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. ठीक है, उसके मन में क्या है कि हमने जितना भी काम किया था पूरा का पूरा खराब हो गया है, और अभी एक पूरा साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। चलिए अभी इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक, हम लोग चेक करेंगे कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो ने क्या उम्मीद की थी? सर लैंचो ने ये उम्मीद की थी कि अच्छे से बारिश होगी और क्रॉप अच्छे से ग्रो करेगी। फिर उस क्रॉप को हाँ यूज करके वो अपनी फैमिली का पेट भर सके। यस, वेरी गुड। तो उसने होप यही किया था कि एक अच्छी बारिश हो जाएगी तो उससे अच्छे उसको एक अच्छे पैसे मिलेंगे। ठीक है, अच्छी बारिश की उसने होप की थी। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। उसने ये क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स नहीं, ये न्यू कॉइन्स हैं? सर लैंचो ने ये लाइन एक सरकाजम में कही थी अपने बच्चों से कि क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा था रेन ड्रॉप्स को एज मनी, क्योंकि वो जो क्रॉप उगेगी उनको उनको पैसे मिलेंगे उन क्रॉप्स के। तो उन्होंने उसने इसीलिए रेन ड्रॉप्स को करा था कि बड़ी रेन ड्रॉप्स होंगी तो 10 पैसे होंगे, 10 सेंट्स होंगे, और छोटी होंगी तो 5 सेंट्स होंगे। यस, वेरी गुड। ठीक है, सो व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? बिकॉज उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि बारिश होना चाहिए। सो बारिश को उसने कंपेयर किया विद द न्यू कॉइन्स। ओके। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? ठीक है, तो उसमें हाउ डिड रेन चेंज, रेंज क्या हो गई कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा रेन हो गई, मतलब हिल स्टॉर्म आ गया, उससे सब कुछ का क्या हो गया, पूरा का पूरा फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है। फोर्थ इज, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? सो उसकी फीलिंग्स क्या थी उस टाइम पर? ही वॉज वेरी डिस्पेयर, ही वॉज वेरी सॉरो, ही वॉज वेरी सैड कि उसने जो मेहनत की थी वो पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई, और बिकॉज ऑफ इट कि उन्हें सबको भूखा रहना पड़ेगा, हंग्री रहना पड़ेगा पूरे साल भर के लिए, तो पूरे साल भर की मेहनत उनकी खराब हो गई। अंडरस्टूड यहाँ तक? क्लियर सभी? यस सर। नेक्स्ट इज अ सिंगल होप। अभी इतना सब अगर लाइफ में कितना कुछ भी बुरा हो जाए तो कुछ ना कुछ तो जरूर सॉल्यूशन होता है हर चीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक होप है। व्हाट इज दैट होप? लेट्स सी। अ सिंगल होप, फेथ इन डिवाइन हेल्प। सो
जब भी अपने साथ भी कुछ बुरा होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दे। आपने भी अभी तक जो स्टडी किया है बहुत बार बोला होगा कि भगवान मुझे ये चीज दिला देना, भगवान मुझे वो चीज दिला देना। वाई? बिकॉज वी हैव फेथ इन गॉड। हमें जिसे भी हम मानते हैं उसमें हमें फेथ है, राइट? सो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप। एक होप थी उनके पास कि हेल्प फ्रॉम गॉड। अगर कोई मदद नहीं करेगा इस दुनिया में तो भगवान हमें मदद करेगा। सो द ओनली होप क्या थी? कि दे विल गेट हेल्प फ्रॉम गॉड। यही एक होप थी उनके पास। फिर उसने अपने फैमिली मेंबर, जो फार्मर है, उसने अपने फैमिली मेंबर्स को बोला वर्ड्स ऑफ कंफर्ट कंफर्ट, कि थोड़ा उसे कंफर्ट करने के लिए फैमिली को क्या बोला? डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अगर फिर भी हमें दिख रहा है कि टोटल लॉस हो गया है, रिमेंबर, याद रखना कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख की वजह से कोई मरेगा नहीं। भगवान किसी ना किसी तरीके से आपको खाना दे ही देगा। भूख की वजह से मरेंगे नहीं कोई भी। तो ये अपनी फैमिली को कंफर्ट दिलाने के लिए उसने ये कहा। यस सर। जस्ट अ सेकेंड। ओके। लेंचोस लेटर टू गॉड, तो उसने क्या सोचा कि मैं एक लेटर लिखता हूँ गॉड को। ठीक है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, जो एक लास्ट होप होती है ना, उम्मीद, उसी के ऊपर उसने ध्यान दिया रात भर। कंटेम्पलेट करना मीन्स टू थिंक। कंटेम्पलेट मीन्स टू थिंक, टू वंडर, सोचना, बहुत डीपली सोचना, उसे बोलते हैं हम लोग कंटेम्पलेट। और क्या होप थी? कि द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he had been instructed see everything। जैसे कि हमें बोला जाता है ना कि भगवान हर चीज देख रहा है, even what is deep in one's conscious conscience। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write। वो एक तरह से बिल्कुल अनाड़ी था, क्योंकि खेती में काम करता था बैलों की तरह, लेकिन फिर भी उसे पता था कि एटलीस्ट लिखना कैसे है। सो राइटिंग द लेटर द फॉलोइंग संडे, जब संडे आया, at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। It was nothing less than a letter to God। सो उसने क्या किया कि एक लेटर लिखा गॉड को, और वो पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। उसने क्या लिखा उसमें? गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। ठीक है। तो उसने लेटर में क्या लिखा कि भगवान मुझे जिंदा रहने के लिए या फिर मेरे परिवार को भूख से बचाने के लिए 100 pesos की जरूरत है। 100 pesos क्यों चाहिए? कि ताकि मैं फील्ड को फिर से लगा सकूं, और उस फील्ड से जो हेलस्टॉर्म का नुकसान हुआ है उसकी मैं भरपाई कर सकूं, इसलिए मुझे 100 pesos की जरूरत है, ऐसा उसने लेटर में लिखा। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। एनवलप जो था, जो लेटर था, उसके ऊपर जो एड्रेस लिखते हैं ना, तो एड्रेस पे क्या लिखा उसने? टू गॉड। put the letter inside and still troubled went to town at the post office। he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। उसने क्या किया, पूरा लेटर लिखा, एनवलप के ऊपर लिखा किसको भेजना है, तो टू गॉड, और वो लेटर भेज दिया। वो जो लेटर बॉक्स होता है ना, रेड कलर का, उसमें उसने डाल दिया। यस। मूविंग फर्दर, एट द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में क्या हुआ कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज पोस्टमैन, एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था पोस्टमैन था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन अबाउट एड्रेस। ठीक है। तो उसने क्या किया कि वो जो लेटर था पोस्टमैन ने,
वो लेटर अपने पोस्ट मास्टर के पास लेके गया और बहुत जोर जोर से हंसने लगा कि ऐसा भी कोई लेटर भेजता है क्या। अभी अगर हम प्रैक्टिकली कभी देखें तो ऐसा कोई भेजेगा क्या कि लेटर भगवान को लिख के भेज रहा है। तो वो जो पोस्ट ऑफिस वाले थे सभी लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगे। फिर उसमें पोस्ट मास्टर की जो रिएक्शन, पोस्टमैन ने क्या किया, पोस्ट मास्टर के पास वो लेटर लेके गया। द पोस्ट मास्टर कैसा था, अ फैट एमिएबल फेलो। एमिएबल मीन्स व्हाट, फ्रेंडली। एमिएबल मीनिंग लिख लीजिए, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली। दीज आर टू सिमिलर वर्ड्स, एमिएबल एंड एमिकेबल। एमिएबल एंड एमिकेबल दोनों का मीनिंग होता है फ्रेंडली। ठीक है, सो पोस्ट मास्टर कैसा था उसका नेचर, ही वॉज अ फैट एंड अ फ्रेंडली फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letters on his desk commented। ठीक है, तो पहले तो वो हंसने लगा, फिर अचानक से सीरियस हो गया और क्या बोला, व्हाट फेथ, व्हाट फेथ, I wish I had the faith of the man he wrote this letter, starting up a correspondence with God। उसने सोचा कि काश भगवान ने मुझे इतनी ताकत दी, मतलब इतना मेरे अंदर भी इतना फेथ होता भगवान के लिए जितना उस आदमी के अंदर है। जस्ट अ सेकेंड है ना, सिर्फ एक सेकेंड रुको। जो पोस्ट मास्टर था उसने सडनली हंसना बंद करके थोड़ा सीरियस हो गया और उसने सोचा कि जितना ये फार्मर जिसने ये लेटर लिखा है, जितना फेथ उसको भगवान में है, काश उतना फेथ मुझे भी होता। ऐसा उसने सोचा। सो एडमायरेशन फॉर फेथ, एडमायर मतलब कि एडमायर करना यानी क्या होता है, किसी की तारीफ करना, एडमायर करना। ये वर्ड नोट डाउन कर ओके। लेना है, एडमायरेशन। आपने अपना नेम क्या बताया। फिर राघव शर्मा। राघव शर्मा, ओके। ठीक है, इफ अगर मैं आपकी प्रेज करता हूँ किसी भी तरह से, अगर आप कि मैं कोई तारीफ करता हूँ, प्रेज करता हूँ, ठीक है, कि राघव इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं आपका एडमायर कर रहा हूँ, एडमायरेशन। सो एडमायरेशन मीन्स क्या होता है, किसी की तारीफ करना, प्रेज करना। तो ये वर्ड लिख लेना, प्रेज, PRAISE। यस सर। हाँ, और अभी मुझे लग रहा है कि जूम का क्या है ना, 40 मिनट्स का ये होता है लिंक, तो शायद ये जो लिंक है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो जैसे एक्सपायर होता है तो फिर से लिंक को ज्वाइन कर लेना है या फिर सर को कांटेक्ट कर लेना है, तो सर फिर से ये लेक्चर चालू कर देंगे, फिर हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इनकेस लेक्चर बंद होता है तो आप कंटिन्यू रखिएगा नई लिंक से। सो एडमायरेशन फॉर फेथ, द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोज अनवेवरिंग बिलीफ। Though initially amused, he quickly recognized and respected the profound faith